तो हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू कुटिया स्टडीज़। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के इंग्लिश का चैप्टर 2, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसको लिखा है नेल्सन रोहिलाल मंडेला ने। ये नेल्सन मंडेला ने खुद अपने बारे में एक स्टोरी लिखी है। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है बिफोर यू रीड अपार्थेड। अपार्थेड क्या होता है? अपार्थेड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। मतलब अपार्थेड वो सिस्टम होता है ना, जिसके हिसाब से लोगों को ना अपने रेस, मतलब उनके स्किन कलर या फिर उनके कास्ट वाइज, मतलब ना लोगों से सेपरेट कर दिया जाता है या फिर उससे कहीं डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है। कैन यू से विच ऑफ दिस 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अनटिल वेरी रिसेंटली। मतलब यहाँ पे कुछ हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है। तो इनमें से कोई ऐसी कंट्री है जिसमें ये जो सिस्टम है, मतलब अपार्थेड का जो सिस्टम है, ये अभी तक है। तो देखते हैं हम लोग। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मतलब क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? ऑब्वियसली बात है, आपने सुना होगा। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे वो साउथ अफ्रीका के या कहीं वर्ल्ड के। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मतलब जैसे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है। स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थेड। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। तो मतलब वो लोग ना अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और मंडेला अपने पूरी लाइफ को ना स्पेंड कर दिए हैं अपार्थेड के खिलाफ लड़ते हुए, या फिर उससे छुटकारा पाने के लिए लड़ते हुए। और मंडेला को इसी के लिए 30 सालों तक जेल में रहना पड़ा था। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। तो जब फाइनली क्या हुआ ना कि 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ। जैसे हर कंट्री में इलेक्शन होता है 5 सालों पे, वैसे ही वहाँ भी इलेक्शन हुआ। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। तो और मंडेला ने जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में मंडेला जीत गए और वो नेल्सन मंडेला बने वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मतलब एक नए नेशन के, मतलब जो अपार्थेड से बिल्कुल फ्री हो चुका नेशन है, वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। मतलब ये जो नीचे ये दिया हुआ है ना, ये मतलब नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट है, यानी उसका छोटा सा एक हिस्सा है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मंडेला स्पीक्स अबाउट हिज हिस्टोरिक ओकेजन द इनॉग्रेशन। मतलब इसमें ना नेल्सन मंडेला जो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, उसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो उसमें मंडेला ने अपने एक बहुत ही बड़े हिस्टोरिक और ऐतिहासिक ओकेजन के बारे में बात किया है, जो था उनका इनॉग्रेशन। मतलब कि उनका शपथ ग्रहण समारोह। मतलब होता है ना कि मतलब कोई मंत्री बनता है तो उसका शपथ ग्रहण होता है। तो जो मंडेला का शपथ ग्रहण था, तो वो उनके लिए ना बहुत ही मतलब बड़ी बात थी और उनके लिए एक हिस्टोरिक इवेंट था। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी। क्या सोच सकते हो कि उनका ओकेजन क्या होगा? कैन यू गेस द न्यूज़ आइटम्स फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। तो आप गेस कर सकते हो कि जो मतलब ओकेजन वो क्या होगा, मतलब वो शपथ ग्रहण था वो क्या होगा, उसमें क्या हुआ होगा। चेक योर गेस दिस न्यूज़ चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम BBC ऑन 10 मई 1994। तो आप चेक करो ये जो दिया हुआ है ना, मतलब BBC का एक मतलब न्यूज़ बहुत बड़ी BBC एक न्यूज़ की कंपनी है, आप लोग जानते होंगे। तो उन्हीं का ये मतलब आप गेस करो कि क्या होगा उस दिन BBC ने क्या छापा होगा 10 मई 1994 को। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। तो नेल्सन मंडेला जो थे ना, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे लगभग 3 सेंचुरीज़ के बाद वाइट रूल के। मतलब 300 सालों तक वहाँ वाइट रूल ने मतलब गोरे लोगों का शासन चला था। और उस समय जो लोग काले थे उन्हें कोई इज़्ज़त नहीं दिया जाती थी, पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता था। तो जब मंडेला पहली बार बने तो वो थे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला जी की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन्ट
252 out of 400 seats in the first democratic election of South Africa's history। मतलब जो जब इलेक्शन हुआ ना तो उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने 252 सीटें जीत ली 400 सीटों में से। तो उनके पास एक मेजॉरिटी आ गई, तो वो लोग वहाँ के मतलब रूलर बन गए। एंड ये जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री में, उसमें द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फिथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। तो जो इनॉग्रेशन का जो समारोह था ना, मतलब उनके शपथ ग्रहण का जो समारोह था ना, वो एक यूनियन बिल्डिंग में लिया। मतलब एक यूनियन मतलब एक होती है ना बिल्डिंग, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट एक यूनियन बिल्डिंग है, उसी तरह के एक यूनियन बिल्डिंग में हुआ। एम्फिथिएटर मतलब यूनियन बिल्डिंग का जो भी एम्फिथिएटर है, मतलब एक स्टेडियम टाइप का जो बना हुआ रहता है ना, उसको कहते हैं एम्फिथिएटर। तो इन प्रिटोरिया टुडे मतलब वो आज प्रिटोरिया में है। अटेंडेंट पॉलिटिशियन मतलब उसमें पॉलिटिशियंस आए थे लगभग 140 कंट्रीज से। नेवर अगेन विल बी दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस दिस ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। तो मतलब मंडेला जब वहाँ पे आए स्पीच देने के लिए, तो उन्होंने कहा ना कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मतलब इतना सुंदर जो भी ये हमारे सामने दिख रहा है ना, ऐसा फिर कभी नहीं होगा कि मतलब इतने सारे लोग बैठे हुए हैं मतलब अलग अलग देशों से, बस उन ब्लैक रूल को जो ब्लैक शासन आया उसे अप्रिशिएट करने के लिए कि जो वाइट रूल था वो चला गया, अब उनके ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई उन्हें मतलब दबा नहीं सकता है। तो इसको सपोर्ट में इतने सारे लोग खड़े थे। तो उसे देख कर मंडेला जी ने कहा कि ऐसा फिर कभी कोई भी नहीं देख सकता है। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक्स। मतलब जो भी मतलब बिल्कुल एकदम कहते हैं भव्य जो सीन थे वो स्ट्रीट पे, प्रिटोरिया के सड़कों पे जो सेरेमनी थी ब्लैक्स की, उसमें जिसमें ब्लैक पीपल थे, वाइट थे और कलर्ड मतलब ब्लैक वाइट और कलर्ड पीपल जो भी थे ना, वो एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे उसमें। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग द एंड डांस विद जॉय। मतलब लगभग 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन और बच्चे सब एक साथ गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग सीधा चैप्टर के ऊपर बढ़ते हैं, मतलब चैप्टर का जो भी कंटेंट है उसमें पढ़ते हैं। 10th मई डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। मतलब 10 मई की जो दिन की शुरुआत थी वो बिल्कुल ब्राइट और क्लियर थी, मतलब सुहावना दिन था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन पेशेंटली बिसाइज्ड बाई डिग्निटीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वेयर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। जो मतलब मंडेला यहाँ पे 10 मई की जो शुरुआत हुई वैसे थी, बहुत एकदम दिन सुहावना था। और कुछ दिन पहले से ना, मतलब मंडेला जी कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले से ना कि मैं मतलब बहुत ही मतलब क्या कहते हैं उसे, बिल्कुल सराउंडेड बाई मतलब वो बिल्कुल घिरे हुए हैं वो दुनिया के लीडर्स से और डिग्निटीज़, मतलब कि दुनिया के मतलब जितने भी लीडर्स हैं अलग अलग जगह के, वहाँ से वो घिरे हुए हैं जो कि उनके इनॉग्रेशन में, शपथ ग्रहण समारोह में आ रहे हैं रिस्पेक्ट देने के लिए उन्हें। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल। जो इनॉग्रेशन था मतलब जो शपथ ग्रहण था ना, वो साउथ अफ्रीकन सॉइल का ना सबसे बड़ा मतलब सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग होने वाला था हिस्ट्री साउथ अफ्रीकन सॉइल का, मतलब उस हिस्ट्री का मतलब उतना बड़ा कभी भी जो सम्मेलन एक कह सकते हैं ना, उतना बड़ा सम्मेलन कभी हुआ नहीं था जिसमें इंटरनेशनल लीडर्स मतलब अलग अलग देशों से आए थे लोग, लीडर्स मतलब बड़े बड़े लीडर्स आए थे देखने के लिए मतलब और या उनको अटेंड करने के लिए। The ceremonies took place in a lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria। तो जो सेरेमनी थी वो एक बहुत ही मतलब सुंदर सी बिल्डिंग में ली, मतलब सैंडस्टोन के एम्फीथिएटर में ली, जो कि फॉर्म बनाई गई थी यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा प्रिटोरिया में। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। मतलब बहुत दशकों तक ये ना मतलब वाइट सुपरमेसी मतलब
मतलब गोरे राज्य का बिल्कुल शासन चलता था इस पर, मतलब ये उन्हीं का केवल चीज़ हुआ करता था। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेसिकल गवर्नमेंट। लेकिन अब क्या है ना कि इसमें बिल्कुल मतलब रेनबो गैदरिंग मतलब अलग अलग कलर के लोग, मतलब होता है ना कि सिर्फ वाइट है, ब्लैक है, ब्राउन, सारे लोग जो भी लोग हैं ना वो सारे एक जगह बैठेंगे और एक साउथ अफ्रीका को मतलब एक इंस्टॉलेशन में, एक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के इंस्टॉलेशन में, नॉन रेसिकल गवर्नमेंट के इंस्टॉलेशन में अपने आप को गैदर करेंगे, मतलब अपने आप को उसमें जोड़ेंगे। वन ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर जिनानी। मतलब उस एक लवली ऑटम डे, मतलब वो ऑटम का टाइम चलता है वहाँ साउथ अफ्रीका में, मई के महीने में। वो उनके साथ, मतलब जब वो उनका इनाग्रेशन था तो उस दिन उनकी बेटी उनके साथ हमें आई थी जिसका नाम था जिनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट सॉर्न इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। और मतलब जो पोडियम होता है, मतलब जो स्टेज होता है ना, उस पे ना मिस्टर डी क्लर्क जो भी थे, मतलब मिस्टर डी क्लर्क जो कि सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट बने थे वहाँ के, उनको फर्स्ट में अपना मतलब अपना पहला शपथ वही लिए थे। देन थैबो मिबेकी वॉज सॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि जब सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट ने अपना मतलब ले लिया शपथ ग्रहण, मतलब ये उन्होंने शपथ ले ली, देन उसके बाद थैबो मिबेकी आए जो कि फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट बनाए गए थे। मतलब 2 डिप्यूटी प्रेसिडेंट है, एक फर्स्ट एक सेकेंड। तो जो फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे उसके बाद उन्होंने अपना शपथ ली। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and devote myself to well-being of Republic and its people। तो जब मंडेला जी का टाइम आया तो उन्होंने कहा ना कि मैंने ये प्लेज ली, मतलब मैंने ये प्रतिज्ञा ली कि मैं अभी हमेशा मतलब ये चीज़ को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को मानूंगा और उसे सबसे ऊपर रखूंगा, और मैं अपने खुद को मतलब समर्पित कर दूंगा लोगों के वेल बीइंग के लिए और रिपब्लिक के वेल बीइंग के लिए, मतलब अपने पूरे राष्ट्र के वेल बीइंग के लिए ना, मतलब उसके अच्छे के लिए मैं अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दूंगा उसमें। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, मतलब कि जो लोग देख रहे थे, जो लोग वहाँ पे जुड़ के उनके साथ बैठ के देख रहे थे, और जो लोग पूरी दुनिया से देख रहे थे, हो सकता है वो टीवी पे भी चल रहा होगा, जो भी देख रहे थे, तो उनसे उन्होंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू ए न्यू बॉर्न लिबर्टी। मतलब आज हम सभी लोग जो भी यहाँ पे प्रेजेंस है, मतलब जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब हम अपनी यहाँ पे प्रेजेंस से, मतलब अपने जो भी हम यहाँ पे प्रेजेंस हैं, अपनी प्रेजेंस से पूरे ग्लोरी को हम कॉन्फर कर रहे हैं, मतलब जीत रहे हैं, या फिर कहो तो हम उसे ग्लोरी को जीत रहे हैं। एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और बिल्कुल एक आज़ादी का, मतलब एक नई जन्मी आज़ादी का एक होप कर रहे हैं, मतलब एक उसी आशा कर रहे हैं कि हम आज़ाद रहें हमेशा। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिज़ास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। तो मतलब एक बहुत ही बड़े ह्यूमन डिज़ास्टर से जो कि काफ़ी लंबे तक चल गया, मतलब कि जो वाइट सुपरमेसी है वहाँ पे उसकी बात हो रही है। जो ह्यूमन डिज़ास्टर है वो एक वाइट सुपरमेसी को हम यहाँ पे बता रहा है, उसकी हो गई, तो उसके बारे में उसका एक अंत हो गया, लेकिन वो बहुत लंबा चल गया था। मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो अब क्या होगा ना कि उसके बाद जब वो हट गया तो अब एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होगा जिस पर पूरी इंसानियत गर्व करेगी कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। वी हु वेर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। मतलब कि हम जो पहले आउटलॉज थे, मतलब कि जो जितने देश दुनिया के लोग थे जिन्होंने उनसे अपना बिल्कुल रिलेशन ख़त्म करके उन्हें अकेला छोड़ दिया था, मतलब ज़्यादा टाइम इसको नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल कुछ टाइम पहले जब वाइट सुपरमेसी थी तब, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज। आज मतलब एक बहुत ही रेयर प्रिविलेज दिया जा रहा है हमें, मतलब एक बिल्कुल क्या कहते हैं उसे, मतलब क्या कहते हैं उसे, जिसे एक अलग अधिकार दिया जाता है
जिसे अपने नेशन को होस्ट कर रहे हैं अपने पूरे वर्ल्ड के सामने, वो भी अपनी ही खुद की ज़मीन पे। मतलब हम अपने पूरे कंट्री को या नेशन को दुनिया के सामने एक प्रिटेंड कर रहे हैं, वो भी खुद ही के सॉइल पे। तो ये बहुत बड़ी बात है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर distinguished international guests for having come to take positions with the people of our country। मतलब वो सारे जो भी लीडर्स या फिर बाहर से जो भी लोग आए हैं उनको बिल्कुल थैंक्स कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आए और हमारे यहाँ के पीपल के साथ बैठें, उनके साथ इसमें पार्ट लिया। ऑफ वॉट इज़ ऑल आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। मतलब जो भी मतलब हमारे लोगों के साथ जो भी आप सम्मिलित होने आए हैं इस चीज़ में, जो कि सिर्फ एक कॉमन विक्ट्री है जस्टिस के लिए, मतलब न्याय के लिए, मतलब बिल्कुल साधारण सी जीत है न्याय के लिए, शांति के लिए और ह्यूमन डिग्निटी के लिए, मतलब मानव अधिकारों के लिए। We have at last achieved our political emancipation। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। मतलब हम लोग आखिरकार हम लोग एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम ले आए हैं या फिर पॉलिटिकल फ्रीडम ले आए हैं जिससे कि अब हमें पॉलिटिकल फ्रीडम ले आए हैं इस कंट्री में। तो अब हम ये मतलब वचन लेते हैं या फिर ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने देश के लोगों को गरीबी से, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन से मतलब दूर रखेंगे। मतलब कि ये कहने का क्या मतलब है ना कि जो हम मतलब मंडेला जी कह रहे हैं ना कि अब वो ये शपथ लेते हैं कि वो अपने देश के लोगों को गरीबी से मुक्त करेंगे और उन्हें जो भी राइट्स जो भी उनसे नहीं दी गई है, मतलब इक्वल राइट्स नहीं दी गई है, डिप्रीवेशन का मतलब होता है, तो वो उन्हें दिलवाएंगे। सफरिंग मतलब जो भी वो लोग तड़पते हैं या फिर उनको जो भी दिक्कतें होती है उनसे वो दूर करेंगे उनको। जेंडर मतलब जेंडर के बेसिस पे जो भी फीमेल मेल के बेसिस पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उससे दूर करेंगे और जो भी अलग दूसरा डिस्क्रिमिनेशन है उससे भी दूर करेंगे। नेवर अगेन शैल it be that this beautiful land will be again experience the oppression of one by another। मतलब कि आज के बाद कभी भी ऐसा कभी नहीं होगा, बिल्कुल कभी भी नहीं होगा कि इतना ब्यूटीफुल लगेगा पूरा दुनिया, मतलब लैंड लगेगा कि मतलब कभी दुनिया इतनी ब्यूटीफुल चीज़ एक्सपीरियंस करेगी ही नहीं जितना अभी वो लोग उस दिन कर रहे थे अपने इनॉग्रेशन के दिन, जिस दिन उतने सारे देश के लोग आए थे मिलने के लिए उनसे या फिर उनके साथ उनके विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। मतलब जो सूरज है वो इतनी बड़ी ह्यूमन अचीवमेंट पे कभी भी नहीं डूबेगा, हमेशा ऐसा ही रहेगा। मतलब ये जो हमें विक्ट्री आज मिली है ये हमेशा रहेगी। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। मतलब जो है आज़ादी कायम रहे और साउथ अफ्रीका को गॉड ब्लेस करे, मतलब ईश्वर की कृपा बनी रहे साउथ अफ्रीका पे। तो आगे के कुछ क्वेश्चंस है, ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, ये सब आप लोग प्रैक्टिस कर लेना तो आपके लिए अच्छा होगा। मैं पिछले वीडियो में आपको कहा था अगर आपने प्रैक्टिस की तो आपको मतलब ये पूरा जो भी है एक एक लाइन करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग समझ जाएंगे इसमें क्या हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं।